हजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 15 फरवरी को बाबा जी और हजूर ने डेरे में संगत को ओपन कार दर्शन दिए और आज शाम 4 बजे बाबा जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम किया। आज बाबा जी ने कहा कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, इस वीडियो में आपको वो भी बताएंगे जी। एक भाई ने आज बाबा जी से कहा कि नामदान लेने के बाद मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी जी, इसलिए शायद आपने अपनी बख्शिश मुझसे वापस ले ली। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे माफ कर दें। बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, मालिक जो देता है उससे कभी भी वापस नहीं लेता। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं है कि उसने एक से लेके दूसरे को देनी है। जब आप भजन सिमरन करेंगे, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर ले जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हमने कोशिश नहीं छोड़नी है, मालिक बख्शिश जरूर करेगा। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन करते समय मेरा शरीर सुन्न हो जाता है और फिर उसके बाद मुझसे भजन सिमरन पर बैठा नहीं जाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना है, बस करते जाना है। जैसे जैसे आप बैठोगे, आपके शरीर को भी आदत होती जाएगी। फिर आगे एक बीबी ने कहा, बाबा जी, नामदान के समय हमें 4 शर्तें दी गई थी, उनमें से 3 शर्तें तो हमने अच्छी तरह निभाई, लेकिन चौथी शर्त हम निभा नहीं पाए, मतलब कि भजन सिमरन हम नहीं कर सके। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, ईमानदार शब्द का इस्तेमाल मत करो, हमारा काम है मेहनत करना। अब हम सोचे कि एक ही दिन में घर बन के तैयार हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप अपनी तरफ से टाइम को बढ़ाने की कोशिश करो। एक दिन आप 2.5 घंटे तक पहुंच जाओगे। और फिर वही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे घर में एक बुजुर्ग थे, वो बिना नामदान के ही चले गए, तो क्या अब उनको भटकना पड़ेगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा, ये मोहरें हमने बनाई हुई है, मालिक की तरफ से कोई मोहर नहीं है। नामदान का मकसद है मालिक की पहचान करना, मालिक पर विश्वास करना, और जब हम मालिक पे विश्वास करते हैं तो हमारा रिश्ता तो उसी दिन से जुड़ जाता है। सिर्फ हमें मालिक पे विश्वास होना चाहिए। मालिक और हमारे बीच तो विश्वास का रिश्ता है, इतनी गहराई में मत सोचा करें। मालिक कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे घर में तो बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। बाबा जी ने कहा, फिर तू क्यों लड़ती है? बहन ने कहा, बाबा जी, मैं नहीं लड़ती। फिर बाबा जी ने कहा, हाँ, मैं नहीं लड़ती, मैं तो मीराबाई जैसी हूँ। लोग मुझसे आके लड़ते हैं, और जब लोग मुझसे लड़ते हैं तो फिर मैं झांसी की रानी बन जाती हूँ। इस बात पे संगत खूब हंसी। फिर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया कि बेटा, लड़ाई झगड़े करने से काम बिगड़ जाते हैं। जो काम प्यार से हो सकता है वह लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता, इसलिए सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं सबके साथ प्यार से रहती हूँ तो लोग मुझसे झगड़ा क्यों करते हैं, और जब मैं गलत नहीं करती तो लोग मेरे साथ गलत क्यों करते हैं? और बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान ने जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, यह हमारे कर्म होते हैं जो हमें उस दौर से गुजरना पड़ता है। कर्म करते टाइम तो हमें सोच नहीं आती, और जब हिसाब देना पड़ता है तो फिर हमें मालिक याद आता है। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझकर चलो। बाबा जी ने कहा कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैंने सारी उम्र हक हलाल की कमाई अपने बच्चों को खिलाई है, लेकिन फिर भी
आज मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं हैं, मेरी बात नहीं मानते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा फर्ज होता है बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना, और उसके बाद बच्चे अपनी आजादी मांगते हैं। अब अगर हम उनको रोकेंगे, वो रिएक्ट करेंगे और फिर घर का माहौल खराब होगा। इसलिए आप अपना फर्ज निभाते चलिए, बाकी सब मालिक पर छोड़ दें। फिर यही भाई कहने लगे, बाबा जी, मेरे रिश्तेदार में किसी ने अपना धर्म बदल लिया है। बाबा जी कहते कि बेटा, ये तो वही मोहरों वाली बात होगी। ये मोहरें तो हमने बनाई है, बाकी करनी तो मालिक की भक्ति ही है ना। चाहे कोई सा भी धर्म हो, हमने उस एक मालिक की ही भक्ति करनी है। वह मालिक एक ही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से धर्म के हैं। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपसे विनती है कि 2 लाइनें ऐसे बोल दो जो मैं सारी उम्र याद रखूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, इतने सत्संग तो करता हूँ, अभी कोई कसर बाकी है? चलो आप ही बता दो कि क्या कहूँ। बहन ने कहा, बाबा जी, जो आपने कहना है कह दो। बाबा जी कहते, बीवियों को भी कोई कहने की जरूरत है? फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे मीराबाई जैसा प्यार चाहिए। फिर बाबा जी ने कहा कि इसीलिए तो भजन सिमरन दिया गया है, जिससे कि हम उस अवस्था तक पहुंच सके। उसके लिए हमें लफ्जों में मांगने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि मालिक के साथ निस्वार्थ प्रेम कैसे कर सकते हैं? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, अभी हमारा दायरा बहुत छोटा है। जब हम भजन सिमरन करेंगे, हमारा दायरा खुलेगा, तब हमें पता चलेगा कि मालिक के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। एक वही है जो हमारी संभाल करेगा। हम अक्सर कह देते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। किसी के रहने या नहीं रहने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना आज तक कोई फर्क पड़ा है। हमारे यहाँ रहने से भी किसी का कोई काम नहीं बनेगा, और हमारे यहाँ नहीं रहने से भी किसी का कोई काम नहीं रुकेगा। इसलिए हमें मालिक के बहाने में रहकर चलना है। हमें अपने आप को मालिक के हवाले कर देना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि सत्संग में आप समझाते हो भजन सिमरन बहुत जरूरी है, आपसे बेनती है कि आप कृपा कर दो जिससे मैं भजन सिमरन कर सकूं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर सारा कुछ मैंने ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? मेरे भजन सिमरन करने से आप थोड़ी ना पार कर पाओगे। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान अपने हित के लिए कदम उठाता है, इसीलिए हमने अपने हित के बारे में सोचना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं आपका नालायक लड़का हूँ, मुझे माफ कर देना। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि सारे नालायक मेरे ही पल्ले पड़ने थे। इतना सुनते ही सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि अपने आप को नालायक क्यों कहते हो, अपने आप को लायक क्यों नहीं कहते? फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने जिंदगी दी है सीखने के लिए। अगर गलतियां करके सीखेंगे नहीं और गलतियां ही करते रहेंगे तो कल को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से शब्द गाने के लिए इजाजत मांगी। बाबा जी ने हाँ में जवाब दिया। फिर भाई ने भरोसा तेरे नाम का शब्द गाया और बाबा जी ने शब्द सुनकर स्माइल कर दी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। बाबा जी, मैं मीडिया लाइन में अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे इस लाइन में नहीं जाने दे रहे। तो बाबा जी, क्या करना चाहिए? घर वालों को फोर्स करना चाहिए या जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दे?
बाबा जी कहते, बेटा, माँ बाप हमारा बुरा नहीं सोचते। अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है उस पर गौर जरूर करना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना कि हम उस लाइन में जाएं जिसके कारण हमें कोई नौकरी मिल जाए। फिर यही लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, क्या दूसरों की नजर लगती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं होता। मालिक ने जो हमारी किस्मत बनाई है उसको किसी की नजर बदल नहीं सकती। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप सेवादारों से कह दो कि माइक नीचे ना करे, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, तूने जितनी भी बातें करनी है हुजूर से कर। फिर ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप ही टाइम दे दो, मुझे आपसे लड़ना है। तो बाबा जी कहने लगे, बाबा जी ने कहा कि आप अपने पति से लड़ो, मुझसे क्यों लड़ती हो? पति इसलिए तो दिया है जिससे कि पत्नी लड़ाई कर सके। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर ये लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। बाबा जी ने कहा, तो फिर सोचो इस बारे में। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी उम्र अभी कम है। तो बाबा जी ने कहा, उम्र ही कम है, बाकी जुबान तो लंबी ही है। बाबा जी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा तो सारी संगत बहुत तेज हंसने लगी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे अपना ड्राइवर बना लो। फिर बाबा जी ने कहा कि मुझे अपनी जान प्यारी है। फिर बाबा जी बोले, एक बार एक बीबी को मैंने ड्राइवर रखा था, उसने एक गाड़ी में 2 आदमियों को मार दिया। अब तो खुद देख, गाड़ी से 2 आदमियों को उड़ा दिया। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर ये लड़की कहने लगी कि आप मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। फिर बाबा जी ने कहा कि मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत, ये पंजाब पुलिस वाले जो मुझे मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि आपको मुझसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि तुम्हारा बाबा थोड़ा क्रेजी है, इसलिए पंजाब पुलिस ने गनमैन भेज दिए कि क्रेजी बाबा है। इस बात पे सारी संगत हंसने लगी। फिर आगे एक बीबी बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, 1 साल पहले आपसे नामदान मिला था, आज फिर आपके सामने आई हूँ, फिर से कृपा कर दो। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से मतलब पहले वाली कृपा खत्म हो गई। फिर वह बीबी कहने लगी कि नहीं बाबा जी, मेरे कहने का मतलब है कि कृपा डबल कर दो। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मतलब मैं ही सब कुछ करूं? आप भजन सिमरन का टाइम डबल नहीं कर सकते हो। फिर यह बीबी कहने लगी कि बाबा जी, अगर आपकी कृपा हुई तो डबल भी कर दूंगी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने जो देना था वह पहले ही दे दिया, अब हमने मालिक से मांगना नहीं है, बल्कि जो दिया है उसकी कद्र करनी है। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आपकी दया से सब कुछ है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी महसूस होती है, पता नहीं किस चीज की कमी लगती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम सोच लेते हैं कि ज्यादा दौलत होगी, ज्यादा रिश्ते होंगे तो हमें अंदर की खुशी मिल जाएगी, जबकि असल बात तो ये है कि सबसे जरूरी अंदर की शांति है। ये बात ठीक है कि रिश्ते और पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति। किसी को 1 रुपए में भी शांति है और किसी के लिए 1 लाख में भी कम है। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हम भजन सिमरन करेंगे तो हमें अंदर की शांति अपने आप मिलेगी। और साथ संगत जी, ये थे आज के सवाल जवाब। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो जरूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।